अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कतरी शहजादे को सवालनामा क्यों नहीं भेजा? जेआईटी मेंबरान एक पेज पर नहीं आ सके, इसलिए नहीं भेजा। कोई कानून सवालनामा भेजने की इजाजत देता है न रोकता है। शरीफ फैमिली के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में वाजिद जिया का बयान। वकील ख्वाजा हारिस के सवाल पर बताया कि हम्माद बिन जासिम ने कहा कोई मुआहिदा दें जो आपके खुतूत के मतन की तस्दीक करे। वकील और नैब प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला जरह जारी। बक्से सियालकोट के ट्रंक बाजार से लाए गए हैं। मियां नवाज शरीफ का जेआईटी के पेश करदा सबूतों पर रद्द अमल। मरीम नवाज कहती हैं कि जो बक्से अदालत लाए गए वो हमने ही सबूत दिए, हमारे कागजात और सबूतों को हमारे ही खिलाफ पेश किया जा रहा है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। नैब के स्टार गवाह ने आज फिर से नवाज शरीफ के हक में बयान दे दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं वाजिद जिया ने किस कानून के तहत कतरी शहजादे को सवालनामा नहीं भेजा। वाजिद जिया के संदूकों से आज तक कुछ नहीं निकला। वज़ीर आज़म से मुलाकात में सिर्फ हासिल किया खोया कुछ नहीं। मेरा काम फरियादी की फरियाद सुनना है। वो फरियाद सुनाने आए थे मगर उन्हें दिया कुछ नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत में वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा सर अब्दुल रशीद मुलाकात के लिए चल कर गए थे, मैंने वज़ीर आज़म के घर जाने से इनकार किया। एक और केस में वाज़े कर दिया जुडिशल एनआरओ आ रहा है, ना अदालती मार्शल लॉ। मुल्क में सिर्फ जमहूरियत होगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी चीफ जस्टिस के आज के बयान पर वजाहत तलब कर सकते हैं। चीफ जस्टिस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने की हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद का रद्द अमल। कहते हैं वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात से उनके बयानिए को कोई धचका नहीं लगा। बताया जाए उन्होंने कौन सा आइन तोड़ा है। वोट के तकद्दुस की बात आज भी हो रही है। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। साढ़े 5 साल से अपनी पाक धरती पर कदम रखने को तरस रही थी। सवात की गुल मकई वतन वापसी पर खुशी के आंसू ना रोक सकी। वज़ीर आज़म से मुलाकात कहती हैं कि मजबूत जमहूरियत ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। तालीम, सेहत और मईशत में सियासत नहीं की जानी चाहिए। सिंधी, पंजाबी, पख्तून सबको मुत्तहिद होना होगा। मलाला फंड्स के तहत पाकिस्तान में बच्चों के लिए काम करने का ऐलान। आशियाना हाउसिंग करप्शन केस में अहम पेशरफ। चीफ इंजीनियर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टार सईद और आरिफ भट्ट ने इकरार जुर्म कर लिया। केस में वादा मौब गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी। इख्तियारात से तजावुज किया। मुल्जिमान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलम बंद करवा दिया। पैरागॉन सिटी स्कैंडल में ख्वाजा सलमान रफीक नैब ऑफिस में मौजूद। आशियाना हाउसिंग करप्शन इस्लामाबाद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नैब ऑफिस लाहौर पहुंच गए। लाहौर में नैब का फिर एक्शन। नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रसूल खान महसूद गिरफ्तार। मुल्जिम 2010 ता 12 एमडी पेप को भी तैनात रहा। मुल्जिम के खिलाफ 2015 में रेफरेंस दायर किया गया। कागजात में रद्दोबदल से नैब अफसरान को धोखा देने की कोशिश की गई। फारूक सत्तार एमक्यूएम पाकिस्तान की कन्वीनर ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंवर नवीद जमील से जवाब तलब। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी।
ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 26 मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म गिलानी समेत 25 से ज़ायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर से टूट गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने परवेज मुशर्रफ के एतराज पर अलहदगी इख्तियार की। साबिक सदर ने जस्टिस याहिया पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया था। हुक्मनामे में जस्टिस याहिया के इफ्तिखार चौधरी के वकील बनने की तरदीद। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के चूहे आसिफ जरदारी कराची का कचरा ही साफ कर दें। साद रफीक कहते हैं कि गालियों और इल्ज़ाम लगाकर वोट नहीं मिलता। इमरान खान वज़ीर आज़म बनना है तो अपनी हरकतें ठीक करें। साद रफीक ने इमरान खान को मशवरा दे दिया। खाली कुर्सियों की तस्वीर बनाने वाले पर वज़ीर रेलवे बरस पड़े। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले इमरान खान गली गली रुल रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पिम्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बंद होने का खुद नोटिस ले लिया। नोटिस ज़ेर इलाज बच्चे के वालिदैन की दरख्वास्त पर लिया। सेक्रेटरी कैट से 3 रोज में रिपोर्ट तलब। 500 बच्चे ट्रांसप्लांट के मुंतजिर हैं। दरख्वास्त गुजार का मौकफ। निजी अस्पताल वाले 30 लाख मांगते हैं। पिम्स में ये सहूलत 10 लाख में मुयस्सर है। नकीबुल्लाह कत्ल केस JIT की रावनवार से तफ्तीश जारी। साबिक पुलिस अफसर का नकीबुल्लाह से मुबैना झूठे मुकाबले के दौरान अपनी मौजूदगी से इनकार। कहते हैं कि मुझे नकीब की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था, जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। कोई मकाम अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा एलिस वेल्स की दफ्तर खारजा आमद। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक असासे महफूज बनाने, साइबर हमलों से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ का साइबर क्राइम सेमिनार से खिताब। कहा साइबर सिक्योरिटी के खदशात बढ़ने लगे हैं। इंटरनेट को प्राइवेसी के लिए खतरा करार दे दिया। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा लाइव स्टॉक का धरना जारी। मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी परेशान। कराची समेत अंदरूने सिंध मैट्रिक के इम्तिहानात में इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम। मोबाइल फोन और गाइड बुक्स का इस्तेमाल। 10 तलबा नकल करते हुए पकड़े गए। उमरकोट में 9वीं जमात का उर्दू का पेपर सोशल मीडिया के जरिए आउट। पेशावर और करक में भी पर्चे आउट। और कराची में एक और गर्म दिन। दर्जे हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अंदरूनी सिंध भी सूरज आवाम का मिजाज पूछने में मसरूफ। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप से बचने और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने का मशवरा।